नमस्कार दोस्तों। ग्वालियर श्योपुर कोटा ब्रॉडगेज रेल लाइन के प्रोजेक्ट के तहत आजकल इन दिनों तेज़ी से कार्य चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्सों के कार्य का लेटेस्ट अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहे हैं। इसी क्रम में आज हम कूनो नदी पर चल रहे पुल निर्माण कार्य की पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हमारा ये वीडियो श्योपुर एंड से शुरू होता है। जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक पुराना नैरो गेज रेलवे ट्रैक जो ग्वालियर की ओर जाता है और दूर पर नए बनते हुए पुल के लिए बनने वाला बेस जो दूर से किसी ऊंचे पहाड़ की तरह दिखाई देता है। इस बेस को हम नज़दीक से देखने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं वास्तव में ही ये किसी पहाड़ की तरह दिखाई देता है। सूत्रों की मानें तो अभी इसकी ऊंचाई जितनी बढ़ाई जानी थी उतनी बढ़ चुकी है और अब इसके मजबूतीकरण का कार्य चल रहा है। आते जाते डंपर इस बात की गवाही देते हैं कि काम वास्तव में तेज़ी से चल रहा है। दोस्तों, इस मार्ग पर श्योपुर से आते समय लेफ़्ट साइड में देखने पर हमें ये इस तरह का एक बेस बना हुआ दिखाई देता है। पहली नज़र पर देखने पर यह कन्फ्यूजन होता है कि ये नई रेलवे लाइन के लिए बेस है या पुरानी नैरो गेज ट्रैक का बेस है, लेकिन ये दोनों ही बातें गलत हैं। नई रेलवे लाइन का बेस आपको सामने दिखाई दे रहा है और पुरानी रेलवे लाइन इस दिखाई देने वाले बेस के पीछे छुप जाती है। ये जो बेस जैसा आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये आगे जो हम एक पाइपलाइन देखेंगे जो नहर का पानी ले जाती है नदी के ऊपर से, उसको कवर करके वहाँ तक पहुँचने के लिए एक कच्ची सड़क बनाई गई है। ये वो वाला बेस हमको दिखाई दे रहा है। इस बेस के सहारे अगर गौर से देखेंगे तो पीछे आपको पुराना नैरो गेज का पुल भी दिखाई पड़ जाएगा। जैसे जैसे हम नदी की तरफ बढ़ते जाते हैं, सड़क की नीचाई बढ़ती जाती है और इस बेस की ऊंचाई बढ़ती जाती है। करीब 150 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। इसका पूरा हो जाने के बाद कूनो नदी को पार करना ट्रेन के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ग्वालियर श्योपुर मार्ग पर सबसे बड़ा पुल यही बन रहा है और आज इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ देने के लिए हम 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम नदी के दूसरे किनारे से देखने का प्रयास करते हैं कि नदी के भीतर की तरफ कितना कार्य हो चुका है। तो क्लोजअप लेने पर हम देख पाते हैं कि जहाँ जहाँ पिलर्स बनने हैं उन पिलर्स को पानी के नीचे से लाकर और आरसीसी लगाकर लोहे का फ्रेम बनाकर और पानी के ऊपर के लेवल तक लाने का कार्य तेज़ी से चल रहा है। प्रयास ये है कि जब बरसात का मौसम आएगा तो उसके पहले ये पिलर्स बनाने का काम जितना ज़्यादा पूरा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ पर नदी का प्रवाह इतना तेज़ रहता है कि बिल्कुल भी काम करना संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर अक्टूबर से ही काम शुरू होगा। तब तक नदी के दोनों किनारों पर जो बेसिक काम हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये वो पाइपलाइन आप देख रहे हैं जो श्योपुर से आती है, सबलगढ़ की ओर जाती है और इसकी बगल से एक सड़क है जो इससे अभी सारा ट्रैफिक पास होता है। दोस्तों, सबलगढ़ एंड की तरफ नदी पार करते ही हमको ये पिलर बनता हुआ दिखाई देता है। ये भी करीब 90% पूरा हो गया है और फिनिशिंग का काम यहाँ पर बाकी है।
थोड़ा सा ऊपर आने पर हम देखते हैं कि सड़क के किनारे जो अभी पुल का पिलर हमने देखा था उसकी सीध में मिट्टी के भराव का कार्य जारी है। डंपर्स लगे हुए हैं और धीरे धीरे मिट्टी का लेवल ऊंचा किया जा रहा है। ये लोगों के आने जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया है और ये रास्ता सीधा उसी पिलर से जाके मिलता है जिसका वीडियो अभी हमने आपको नीचे की तरफ से दिखाया था। यहाँ से लोगों को क्रॉस होने के लिए रास्ता दिया जाएगा और इस रास्ते को ऊपर लेवल तक पहुँचाने के लिए सामने आप वही पिलर देख रहे हैं जिसका वीडियो हमने अभी आपको नीचे से दिखाया था। ये मिट्टी भराव का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इसकी प्रगति देखकर अंदाज़ लगाया जा सकता है कि अगले 1 साल के अंदर ये पुल हर हाल में पूरा हो जाएगा। आते जाते डंपरों की आवाज़ यहाँ फैले सन्नाटे को तोड़ती है और उनकी गतिविधियाँ यहाँ हो रहे काम की तरक्की को दिखाती हैं। अब हम सबलगढ़ एंड की तरफ आ गए हैं। यहाँ से हमें दोनों पिलर दिखाई दे रहे हैं। जो रोड नीचे बनेगी रेलवे लाइन के नीचे से उसका भी बेस हमें दिखाई दे रहा है और जो पुल हमने आपको नदी के जस्ट ऊपर से दिखाया था वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मिट्टी भरने का काम तेज़ी से जारी है। बरसात के पहले पहले जितनी मिट्टी डाल दी जाएगी, नदी के अंदर पिलर्स जितने ऊपर कर लिए जाएंगे उतना ही काम तेज़ी से जड़ पकड़ेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि डंपर आ रहे हैं और मिट्टी को डाल रहे हैं। आइए हम इस कार्यप्रणाली को थोड़ा नज़दीक से देखते हैं कि डंपर जब मिट्टी डालता है तो वो किस तरह से काम करता है। ये सबलगढ़ एंड जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ट्रैक सीधा सबलगढ़ की तरफ जाएगा। एक डंपर में 25 से 30 टन तक मिट्टी होती है। ये मिट्टी इस तरह से छांट के लाई जाती है। आसपास के नदी के किनारों के इलाकों से खोदकर ये मुलायम मिट्टी लाई जाती है। ये ककरीली मिट्टी नहीं होती है। इसे साइंस की भाषा में सॉइल कहते हैं। प्रोजेक्ट का काम संतोषजनक गति से चल रहा है और इसके समय पर पूरा हो जाने की पूरी आशा है। दोस्तों, ग्वालियर श्योपुर कोटा ब्रॉड गेज रेल लाइन के प्रोजेक्ट के अंतर्गत कूनो नदी पर बन रहे नए पुल निर्माण का लेटेस्ट अपडेट आपको कैसा लगा? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी तरह के और भी वीडियो लेकर हम जल्दी ही आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।